आपके अपने प्लेटफॉर्म बीकानेर तक पर स्वागत है। मैं हूँ रामनिवास बिश्नोई। साथियों, पेड़ों के लिए एक जन जागरण अभियान काफी लंबे समय से गांव-गांव जाकर लोगों से रूबरू हो रहा है। आज ये जो यात्रा है लोनगंज तहसील के गांव डलाना पहुंची है। आइए मेरे साथ बातचीत करते हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितना टाइम हो गया इस यात्रा को मतलब चली हुई? ये यात्रा 19 तारीख को हमारा बीकानेर में महापड़ाव हुआ था, 19 दिसंबर को। उस दिन रणनीतिक पंचायत में इस बात की तैयारी की गई कि 5 जनवरी को हम लोग सारे जिला और तहसील मुख्यालय पे, एसडीएम कार्यालय पे धरना देंगे, वहाँ पे ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन देने के बाद में अल्टीमेटम दिया गया कि 2 फरवरी तक जो है राज्य सरकार कानून बनाएं, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं, पेड़ पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो 2 तारीख से हम बीकानेर संभाग मुख्यालय पे महापड़ाव पे बैठेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि बिश्नोई समाज का एक डेलीगेशन सीएम से मिला था पिछले दिनों, क्या वार्ता हुई? जब सीएम से हम मिले, इसीलिए पहले जो तैयारी हमारी हो रही थी राशिसर में धरने की, उस टाइम सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूँ, पेड़ पौधों की रक्षा करने वाला हूँ और आपको मजबूत कानून बना करके दूंगा, आप मेरी बात पे विश्वास करो। तो साधु संतों ने विश्वास किया। साधु सरल हृदय होते हैं। समाज के लोगों को भी मनाया कि आप एक बार थोड़ा अपना रोष है उसको शांत करो, मुख्यमंत्री में कानून देंगे। लेकिन उन्होंने जब पीछे कानून की मंशा जताई, कैबिनेट की मंजूरी गवर्नमेंट की मंशा ही होती है, उन्होंने ये कहा कि उस जो जुर्माना राशि है उसको केवल 10 गुना उन्होंने बढ़ाया और जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वन अधिनियम के तहत सजा होती थी उसको भी उन्होंने हटाने का प्रावधान रख दिया। तो ये तो बहुत ही एक प्रकार से धोखा हमारे साथ में हुआ है। इसलिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम पुनः लोगों को जन जागृत कर रहे हैं कि बीकानेर के माव पड़ाव में पहुँचें। और आपको मान करके आश्चर्य होगा कि हर गांव से 400-500 लोग, और सब कह रहे हैं कि हर घर से एक व्यक्ति वहां आएगा और जब तक सरकार मानेंगे नहीं तब तक हम डटे रहेंगे और अब की बार कानून लेके ही उठेंगे। गुरुजी, बीकानेर में जहाँ खेजड़ला गांव है, वहाँ पिछले काफी लंबे समय से मतलब 2 साल से धरना चल रहा है। तो अपन माने तो राजस्थान में अब तक कितनी पेड़ों की कटाई हो चुकी है? यदि मीडिया का और मोटा-मोटा आंकलन माने तो पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 20 से 25 लाख पेड़ कटे। गुरुजी, युवा भी काफी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं न कहीं संत समाज को भी आगे आना पड़ा है इस मुहिम में। तो क्या किस तरीके से देखते हैं आप? ये संतों का ही कार्य है, क्योंकि एक पेड़ कटता है ना, तब केवल पेड़ नहीं कटता। पेड़ के नीचे रहने वाले जीव, पेड़ के ऊपर रहने वाले जीव, पेड़ के ऊपर आश्रित जीव, सबका जो है खात्मा हो जाता है। और जहाँ सोलर प्लांट लगे हैं वहाँ अब कोई भी जीव जंतु नहीं है, ना वहाँ कोई लोमड़ी है, ना कोई खरगोश है, ना कोई हिरण है, ना कोई सांडा है, गोयरा है, और जो भी गिलेरी इत्यादि रहते हैं जमीन, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। एक प्रकार से ये समझो कि केवल सोलर की प्लेटें बचेगी और सारा का सारा जनजीवन वहाँ से नष्ट हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। इसलिए संतों ने इस बीड़े को अपने हाथ में लिया है और गुरु जाम्बो जी की जो आज्ञा है उसका हम आगे विस्तार कर रहे हैं कि चाहे सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तु जान। एक समय था गुरुदेव जब मतलब बिश्नोई समाज से 363 माँ अमृता देवी के नेतृत्व में लोगों ने अपने सर कलम करवा दिए। तो आज कहीं ना कहीं मतलब बिश्नोई समाज को आगे आना पड़ रहा है। तो पेड़ फिर इतना सस्ता कैसे हो गया आदमी की जान से? यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने तो कहा कि सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, और अब सरकार कह रही है कि 1000 रुपये का जुर्माना भर दो और पेड़ भले ही काट लो। इसी बात का हमें दुख है कि एक पेड़ की कीमत कोई 1000 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये का लोग पिज्जा खा जाते हैं। आपके हेलमेट नहीं है, बाजार में पुलिस ने आपको पकड़ लिया, 1000 रुपये का जुर्माना है। आपके सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, आप जा रहे हैं, 1000 रुपये का जुर्माना है। वो जुर्म और ये जुर्म कोई बराबर थोड़ी है। एक पेड़ को काटना तो बहुत बड़ा अनर्थ और बहुत बड़े स्तर का जो है जुर्म माना जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए केवल 1000 रुपये बहुत नाकाफी और शर्मिंदगी वाली बात है। आप समाज के गरिमामयी उपस्थिति में हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे समाज और 36 कौम को? लाइट सवाल है आपसे। समाज को और 36 कौम को और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं जो इस सांसों की चिंता करते हैं, जो पेड़ों की चिंता करते हैं, उन सब से मेरी यही अपील है कि अब मौका है, अब अवसर है और अब परीक्षा की घड़ी है कि 2 फरवरी को बीकानेर में जो महापड़ाव आयोजित हो रहा है, इसकी व्यवस्थाएं
बिश्नोई समाज के लोग कर रहे हैं। बाकी 36 बिरादरी के जितने भी भाई बहन हैं वो सारे के सारे वहाँ पहुँचें और इस सरकार को बाध्य करें कि पेड़ इतने सस्ते नहीं हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। और विशेष करके जो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसके लिए प्रोटेक्शन का कोई कानून अवश्य बना करके लाओ, और नहीं लाएंगे तब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे और वहीं पर जो है बैठे रहेंगे, डट करके गवर्नमेंट के सामने मुकाबला करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है लूनकन सर की पावन धरा पे। थैंक यू। बीकानेर तक के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, राम राम। सुभाष जी, आप काफी लंबे समय से मतलब ये इस मुहिम में लगे हुए हो। आपके वो भावुक पल भी मैंने देखे थे जो मुकाम महासभा के दौरान हुए थे, ठीक है। उससे दौरान आज तक गांव में आना पड़ रहा है युवाओं को, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पेड़ बचाने के लिए गांव गांव जाके जन जागरण कर रहा है। बिल्कुल, आज के ये आर्थिक दौर का युग चल रहा है और अब लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है और समझाना भी पड़ेगा कि इन पेड़ बहुत ज़रूरी है इस प्रकृति के लिए। जो बायोडाइवर्सिटीज़ है, अगर ये नहीं बचेगी तो मानव जीवन आने वाले समय में खतरा पड़ेगा। और वैसे भी पश्चिमी राजस्थान तो 50 डिग्री के आसपास गर्मियों का टाइम तापमान रहता है, तो यहाँ की स्थितियाँ तो आने वाले सालों में और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो नौजवानों को तो विशेष तौर से कमर कस के तैयार रहना है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। बहुत शानदार कार्यक्रम रहने वाला है। सुभाष जी, एक तरफ सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगा रही, एक तरफ पेड़ कट रहा है, तो इस कथनी और करनी को किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, वो तो आंकड़ों में दर्शा रहे हैं। जैसे सरकार ने इस वर्ष 11 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य लिया था, अभी तक आप संभाल देख सकते हो। आपके गांव में भी स्कूलों के माध्यम से पेड़ लगाए थे, उनकी भी संख्या उनके साथ में दे रखी है। डेलाना गांव की उसकी जियो टैगिंग भी की। आप संभाल सकते हो कि यहाँ पर जिन्होंने प्रशासन के लोगों ने पेड़ लगाए कितने खड़े हैं, धरातल पर कितने खड़े हैं वो तो एक दिखावा मात्र था। जब नानी का, दादी का, अपने बुजुर्गों को जिन्होंने पेड़ लगाए उनको अगर काट रहे हैं और आप उनकी बात करें तो ये नाइंसाफी है। राजनेताओं की बात करें तो काफी है समाज के अंदर, क्या समर्थन मिल रहा है अभी तक? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सत्ता रहे ना रहे, पार्टियां रहे ना रहे, लेकिन समाज पहले था, समाज आगे भी रहेगा, आज भी है। समाज सर्वोपरि है। गुरु भगवान जाम्बोजी ने जो 29 नियम दिए वो सर्वोपरि है। पार्टियां अपनी जगह, नेता अपनी जगह, वो अपना काम कर रहे हैं और साधु संतों के सानिध्य में ये आंदोलन अपना काम कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कमर कस के तैयारी कर लो। 2 फरवरी को बीकानेर में आर पार की लड़ाई लड़नी है और सत्ता के अंदर बैठे नुमाइंदों को झुकाना है और अपनी ताकत जो 1730 के अंदर मां ममता देवी ने बलिदान दी है, उस बलिदान को वापस इस बीकानेर की धरती से दिखाना है कि यहाँ पर बिश्नोई समाज ने 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के कानून बनाकर इन पेड़ों की रक्षा करी है। धन्यवाद सुभाष जी। रिशपाल जी, आप भी काफी लंबे समय से इस मुहिम में, क्या कहोगे? नमस्कार। बीकानेर तक को मैं ये सरकार तक एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण प्रेमी है उनकी भावनाओं को आप लगातार दरकिनार कर रहे हैं। अब आने वाली 2 फरवरी को बीकानेर के अंदर जो महापड़ाव होगा, इतनी संख्या में जनता इकट्ठी होगी कि राजस्थान सरकार के फिल्टर फाट जाएंगे, भजन लाल सरकार के, और उसको मजबूरन कठोर कानून बनाना पड़ेगा ताकि पेड़ों को बचाया जा सके और आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद साथियों। बात एक ही है, बीकानेर 2 फरवरी को पड़ाव है, उनको लेकर गुरुदेव से भी बातचीत हुई, जो आपने सुनी। पेड़ बचना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत पे बचाना पड़े, प्राण भी क्यों ना देना पड़े, पेड़ बहुत जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।